अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको दिखाएंगे हीनो। तो इसका हमने कुछ काम किया है। इंजन खोला था, इंजन को हमने ऊपर ही खोला है। तो मैंने कहा जब इंजन किया जाए तो उसके बाद कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं जो करनी चाहिए। तो चलेंगे इंजन की तरफ। हमने जो है इसका इंजन ऊपर ही किया था और रिंग और लाइनर ये हमने डाले हैं और इसके पीस वगैरह। तो मैंने कहा आपको बताना ज़रूरी है इंजन के बाद जो अहम चीज़ें हैं ताकि वो करें और इंजन ज़्यादा से ज़्यादा चल सके। तो वीडियो आपको अच्छी लगे, इसमें कुछ भी आपको सीखने को मिले, वीडियो को आपने लाइक भी कर देना है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है ताकि दूसरों को भी इसका फ़ायदा हो सके। तो चलते हैं इंजन की तरफ। तो ये इसका इंजन पहला जो है, जब इंजन किया जाता है तो जब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टाइम पे इसका जो ऑयल है वो हम डालते हैं और उसके बाद पानी डालते हैं, जैसे कि सबको पता है। तो जब हम पानी डालेंगे, फिलहाल जो आम पानी होता है वही हम डाल देंगे ताकि अंदर जो हम सफाई वगैरह करते हैं वो निकाल सकें। एक तो ये हो गया। दूसरा जो है, इसमें ऑयल हमने डाला है, हमने इंजन को स्टार्ट किया हुआ था, ऑयल हमने डाला है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। नॉर्मल वाला ऑयल तकरीबन कोई 380 रुपये लीटर है, इतना है डब्बे का, कंपनी का है। तो वो हमने डाला है। तो वो डाल के जो इसका ऑयल फिल्टर है वो भी हमने इसको भर के डाला है। ऑयल फिल्टर को पहले उसमें ऑयल डालें, ऑयल डाल के उसको फुल करके उसमें मतलब ऑयल फिल्टर को लगा दें। तो ये हो गया। तो उसके बाद जब हम इसको स्टार्ट कर लेंगे 2-3 घंटे बहुत है इसके लिए, रनिंग के लिए। तो रनिंग करके हमने जो है ऑयल को निकाल देना है, का पानी भी हमने निकाल देना है। पानी निकाल के फिर दोबारा से हमने इसमें कूलेंट डालना है और जो पानी है वो फिल्टर का पानी डालें, तो इंजन में जो है वो जंग नहीं लगेगा। इसीलिए जो है फिल्टर वाला पानी ज़रूरी है डालना। तो निकालते हैं ऑयल। ये मैंने तकरीबन मेरे ख्याल में 3-4 घंटे चलाया होगा इसको। तो इसमें जो भी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ये फ़ायदा क्या होता है इसके साथ। देखें ऑयल बिल्कुल तकरीबन साफ़ है। वैसे इसका कलर जो है वो ब्लैक हो चुका है क्योंकि इंजन को नीचे नहीं उतारा था हमने। निकाल देते हैं, ये भी आ गया फिल्टर का। तो हमने ऑयल को निकाल दिया है। तो साथ में अगर फ़िल्टर भी बदली हो जाए वो भी बेस्ट है। जब हम इंजन को वॉश करते हैं तो मिट्टी वगैरह कुछ चल रही होती है वो भी उसमें जाती है। तो इससे अलावा इंजन मुकम्मल भी नहीं उतारा गया तो पीछे की तरफ से टाइमिंग गियर और आगे की तरफ से और सिलेंडर की लाइनों की तरफ से कुछ कचरा वगैरह, और जैसे कि एयर कंप्रेसर भी नहीं खोला जाता, एयर कंप्रेसर में काला ऑयल वो भी निकल जाता है। जैसे कि ऑयल कूलर भी नहीं खोला जाता जब ऊपर इंजन किया जाता है, वैसे खोलना चाहिए, तो ऑयल कूलर ही नहीं खोला जाता। तो ये बताने का आपको मकसद है ताकि इसमें कचरा वगैरह जो भी हो वो निकल जाए ताकि और नुकसान ना कर सके कोई भी। दोबारा जब हम ऑयल चेंज करेंगे वो इंशाल्लाह आगे जो है साफ़ निकलेगा। हमने इसका पानी खोलना है तो पानी भी इसका खोलते हैं क्योंकि आर्जी तौर पे हमने पानी डाला था। तो इस कूलर की मैं आपको बात कर रहा था, इसमें भी जो कचरा वगैरह होता है वो साथ में निकल जाता है। अभी इंजन का निकल रहा है तो इसका भी रेडिएटर का भी हमने पानी निकाल देना है और इसमें कूलेंट डालेंगे। कूलेंट के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो डालने लगे हैं ऑयल। तो जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया था वो हमने नॉर्मल ऑयल डाला था, तो हमने कुछ घंटे चला के उसे निकाल दिया है रनिंग करके। तो अब जो है ओरिजिनल ऑयल डालने लगे हैं। तो कोशिश किया करें, इसमें बहुत ज़्यादा 2 नंबरी होती है, तो कोशिश करें ओरिजिनल ऑयल डालें ताकि आपका इंजन ज़्यादा से ज़्यादा चल सके। और थर्मोस्टेट वाल्व भी डालना है कि इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। गाड़ी मतलब नॉर्मल हीट रहती है, मतलब ज़्यादा होती है ना कम होती है, और साथ में कूलेंट डालना चाहिए। थर्मोस्टेट वाल्व डालने के वक्त इसको चेक करना ज़रूरी होता है, तो ऐसा ना हो कि वाल्व ख़राब हो तो नया इंजन दोबारा से सीज़ हो जाए। खोलते हैं ऑयल सेंसर। यहाँ पे हमने गेज वाला पैप लगाना है जी। यहाँ से हमने पैप को लगा दिया और इधर हम गेज लगा देंगे। तो ऑयल आ चुका है।
तो आप देख सकते हैं ऑयल आ चुका है। इसका मकसद ये है कि लाइनों में ऑयल आ गया है और हमने जो फ़िल्टर है वो भी भर के लगाया था, और फ़िल्टर भर के लगाएंगे जल्दी ऑयल आ जाएगा। ज़्यादा इसको राउंड मारने की ज़रूरत नहीं है, सेल्फ मारने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब लाइनों में भी कुछ आ गया होगा तो ऊपर भी बहुत जल्दी जैसे हम स्टार्ट करेंगे पहुंच जाएगा। तो इसका हमने ऑयल प्रेशर चेक करना है। चलो जी, बिस्मिल्लाह पढ़ के स्टार्ट करें। ये ठंडे इंजन का है, जब गर्म हो जाएगा तो यहाँ तक आ जाएगा ऑयल। तो कुछ देर के लिए स्टार्ट रखते हैं, फिर एक्सीलेटर दे के भी आपको चेक करवाएंगे। तो करते हैं जी स्टार्ट। हाँ जी, स्टार्ट करो। तो माशाल्लाह क्लियर हो चुका है, आवाज़ भी अच्छी है। तो अल्लाह पाक रहमत करे, अच्छे से चलती रहे। हमारी ज़रूर कोशिश होती है परफेक्ट काम करने की, बाकी अल्लाह पाक रहमत करे, आगे ये अच्छे से चलती रहे।